वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट सर इनकम की आज बात। सर हाँ बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड सर उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है? अभी बताएंगे ना एक्सपेंडिचर मेथड पे। हम अभी कहाँ गए हैं, हम अभी इनकम अच्छा मेथड सर। में ही कुछ प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, इन सब की बात। ठीक है, अच्छा सर, अभी अभी हम इनकम जाएंगे। मेथड ही चल रहा है? हाँ, अभी एक तरफ से इनकम मेथड ही चल रहा है। अच्छा सर। इसको ओके लास्ट में सॉरी भी सर। बता सकते हैं, बट इनकम मेथड में बताना सही रहेगा ना। ओके सर, सॉरी तो टू हम यहाँ इंटरप्ट पे, सर। ओके। तो आप लोगों में से किसी को पता है व्हाट इज प्राइवेट इनकम? प्राइवेट इनकम क्या होती है? एनीवन? हम्म, किसी को पता है? विभा, शालिनी बेटा, यू आर नो द प्राइवेट इनकम? दीक्षा बेटा? सर इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी इंक्लूड होती हैं प्राइवेट इनकम में। ओ, जो हम वेरी नाइस, जो हमारी वेरी ट्रांसफ़र नाइस। पेमेंट जो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं ना होती थी, बट पर्सनल इनकम में और प्राइवेट इनकम में ये इंक्लूड होती है ट्रांसफ़र दैट इज पेमेंट। वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा आंसर है। यही डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस होता है। बट एक और डिफरेंस है। तो चलिए पहले हम बताते हैं कि व्हाट इज द प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम वो इनकम होती है जो देश के अंदर और बाहर, ध्यान से सुनना, देश के अंदर और बाहर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या हाउस होल्ड के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर एंड हाउस होल्ड दोनों के द्वारा, सभी स्रोतों से, ऑल रिसोर्सेज, जो जितने भी हैं सोर्सेज हमारे पास, तो जिनकी जितनी इनकम प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट इनकम। ठीक है, प्राइवेट इनकम क्या है? कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर प्राइवेट सेक्टर और हाउस होल्ड मिल करके जितनी भी इनकम अर्न करते हैं, दैट इज द प्राइवेट इनकम। क्लियर है? तो अब ये बताओ, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वो कितने तरह से, दो तरह से उसके पास इनकम प्राप्त हो सकती है। एक तो वो काम करके पा सकता है, और एक तो वो फ्री में भी पाता है। जैसे कि दीक्षा ने बता दिया, ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर अर्निंग या ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट। क्यों भाई? ट्रांसफर अर्निंग या ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट, देखो एक चीज जान लो, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा मिला फ्री में, ठीक है, गिफ्ट मिला, बाहर से कोई आपको गिफ्ट भेज रहा है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि वृद्धावस्था पेंशन है, ठीक है, छात्रवृत्ति है, वजीफा वगैरह है, ये फ्री में मिल रहा है, बिना एक्टिविटी के, हम कोई पैसा नहीं दे रहे। ठीक, तो ये आपके लिए तो इनकम है ना, ट्रांसफर इनकम, बट गवर्नमेंट के लिए क्या है? ट्रांसफर पेमेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना आप लोगों को? विभा, शालिनी, दीक्षा, क्लियर है ना बेटा? जी सर। हम्म। तो अब एक व्यक्ति को दो तरह से इनकम प्राप्त होती है, पहली वो मेहनत करके कमा सकता है, दूसरी वो फ्री में। तो प्राइवेट इनकम इज अ टू पार्ट। प्राइवेट इनकम के कितने पार्ट हैं? प्राइवेट इनकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइवेट इनकम के दो पार्ट। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है क्या? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यानी जितने भी फैक्टर से जो हम इनकम प्रोवाइड प्राप्त करते हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रांसफर इनकम, यानी ये मेहनत करके, जैसे लेबर है, लैंड को दिया तो रेंट मिला, तो ये मेहनत करके मिल रहा है ना, और ये बिना मेहनत के, ट्रांसफर पेमेंट, या ट्रांसफर पेमेंट नहीं, ट्रांसफर इनकम, ठीक है, क्योंकि इनकम के सेंस में ले रहे हैं ना। तो
फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, यानी मेहनत करके इनकम और बिना मेहनत की इनकम को मिल रहा करके हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट इनकम। अब दिस इज व्हाट, फैक्टर इनकम क्या क्या होती है? फैक्टर इनकम भी दो तरह की हो सकती है ना। फैक्टर इनकम हम विद इन द कंट्री भी पा सकते हैं, विद इन द कंट्री, और विदाउट, और आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। दो तरह से हो सकती है ना फैक्टर इनकम। और हम बाहर जाके भी तो पैसा कमा सकते हैं और अपने देश में भी बाहर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसफर इनकम भी दो तरह की हो सकती है, अपने देश में विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। अब हमें समझना है, अब ये बताओ कि विद इन द कंट्री क्या आता है? विद इन द कंट्री में हमें केवल क्या लेना है? विद इन द कंट्री में क्या आता है कि जो प्राइवेट सेक्टर, जो हाउस होल्ड है, वो कितना इनकम अर्न कर रहा है डोमेस्टिकली, ठीक है। विद इन द कंट्री में क्या आएगा कि इनकम, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय प्राइवेट सेक्टर। केवल प्राइवेट सेक्टर की बस हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे विद इन द कंट्री। पब्लिक सेक्टर भी होता है, गवर्नमेंट की भी इनकम होती है, बट हम उसको एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि हम किसको ले रहे हैं, प्राइवेट इनकम। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज गौर करने वाली है कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय प्राइवेट सेक्टर केवल लेंगे। एक व्यक्ति और एक जो कॉरपोरेशन है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो बस उसकी इनकम को लेंगे। और इसमें क्या लेंगे बेटा कि जो हम बाहर जाके काम कर रहे हैं, NFIA। आउटसाइड द कंट्री क्या हो जाएगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये तो आप लोगों को पता है, हमने आपको बता चुका हूँ। अब विद इन द कंट्री हमें ट्रांसफर इनकम क्या मिलती है, कोई बताएगा? एनीवन? फॉर एग्जाम्पल विद इन द कंट्री अगर हम ट्रांसफर इनकम की बात करें तो क्या मिलता है? नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, सुने हो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, NDI। यानी जो आम जनता ने सरकार को पैसे दिए, सरकार भी तो जनता से पैसे ले सकती है, डिपॉजिट करवाती है, तो सरकार उन पैसे के बदले क्या देती है, ब्याज देती है। जैसे नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, इसका पहला एग्जांपल है, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। दीज आर ट्रांसफर इनकम। और अदर भी मान लो, दूसरा ले लो, अदर करेंट ट्रांसफर, अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया, अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया। अदर में क्या आएगा कि आपने किसी पहचान वाले को पैसा दे दिया, तो आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये ट्रांसफर इनकम है। चंदा, ठीक है, गवर्नमेंट छात्रवृत्ति दे दी आपने, गवर्नमेंट ने आपको, और भी कुछ दे दी, मान के चलो। सर जैसे तो पेंशन अलाउंसेस हो सकते हैं। हाँ, ये सब भी पार्ट है, ये सब भी विद इन द कंट्री के जितने भी हैं, दैट इज द ट्रांसफर इनकम विद इन द इंडिया। और विदाउट, आउटसाइड द इंडिया क्या मिलेगा हमें, अब्रॉड में। जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे गिफ्ट, पहला एग्जांपल है गिफ्ट। अब बहुत से लोग हैं जैसे यहाँ पे छूटने के लिए, मतलब ब्लैक मनी जिनके पास है, तो वो स्विस बैंक के अकाउंट में पैसा डालते हैं, ज्यादा जो होते हैं अमीर, तो उनको इंटरेस्ट मिलता है बाहर से, स्विस बैंक देता है, तो दैट इज आउटसाइड द इंडिया। यानी ये भी ट्रांसफर इनकम का ही पार्ट है, जो इंटरेस्ट स्विस बैंक हमें दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है मिल करके प्राइवेट इनकम बनती है। तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय प्राइवेट सेक्टर प्लस NFIA प्लस विद इन द कंट्री जो ट्रांसफर इनकम मिल रही है, नेशनल डेप्ट सर्विस, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, और छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये सब पार्ट हैं इसके। और प्लस आउटसाइड द इंडिया जो ट्रांसफर इनकम मिल रही है, गिफ्ट हो गया, और जो आपको ना एग्जिम, जो आप बाहर के बैंकों में जो आप पैसा जमा किए हो, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम।
तो इन चारों का सम क्या हो गया? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होती है? कि जो आप बिजनेस कर रहे हो अपने इंडिया के अंदर और अपने बाहर, उनसे पूरा जो इनकम मिल रही है आपको, दैट इज आवर प्राइवेट इनकम। क्लियर है? सभी को क्लियर है प्राइवेट इनकम? सर क्यों भाई? सर ये जो हाँ बेटा, ट्रांसफर इनकम आउटसाइड द कंट्री है सर, ये बता दीजिए सर, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आउटसाइड कंट्री जैसे बेटा क्या हो गया कि गिफ्ट आपको बाहर से कोई भेज रहा है, तो दैट इज द ट्रांसफर इनकम। ठीक है। और दूसरा, जैसे बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो स्विस बैंक में पैसा डालते हैं, तो उनको इंटरेस्ट वहां से मिलता है, तो दैट इज आवर ट्रांसफर इनकम। ठीक है। और भी होते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन दो मेन के चलो। ठीक है, जो अभी मुझे याद आ रहा है। ओके क्लियर है ना सौम्या? यस सर। जो बाहर से हमें इनकम मिल रही है, वो भी बिना मेहनत के, इंटरेस्ट मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो दैट इज आवर ट्रांसफर। क्लियर है स्वाति बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म। तो ये है ट्रांसफर इनकम, वो फैक्टर है वो प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम का अगर फार्मूला लिखें, प्राइवेट इनकम बराबर क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम। क्लियर है? अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। अच्छा ये बताओ कि जैसे मैं प्राइवेट इनकम करूं, प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम को अगर मैं नेशनल इनकम से निकालना, तो क्या फार्मूला होगा? नेशनल इनकम में से हमें घटाना पड़ेगा क्या क्या? नेशनल इनकम से हमें घटाना पड़ेगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्वायरिंग, एक्वायरिंग टू पब्लिक सेक्टर, क्योंकि हमने बोला केवल प्राइवेट सेक्टर को आता है, तो नेशनल इनकम से हम पब्लिक सेक्टर वाले इनकम को घटा दें। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? प्लस NFIA जोड़ देंगे, NFIA प्लस नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट जोड़ देंगे, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट जोड़ देंगे। ठीक है। और प्लस क्या करेंगे? अदर अदर करेंट इनकम, अदर करेंट ट्रांसफर इनकम, हाँ, अदर करेंट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम विद इन द इंडिया जोड़ देंगे, प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ये भी जोड़ देंगे। मतलब ये इसमें जो सब आएगा इसको जोड़ देंगे, बस घटाएंगे क्या? जो पब्लिक सेक्टर पैसा कमा रहा है इंडिया में, उसको घटा देंगे, क्योंकि हमें केवल प्राइवेट सेक्टर की इनकम चाहिए। क्लियर है सभी को? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ये। नेशनल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर जो एक्वायर कर रहा है, जो पैसा कमा रहा है अपने इंडिया में, उसको हम माइनस कर देंगे, प्लस NFIA प्लस जो हमने बताया ये सब जोड़ दो, आपको मिल जाएगा। नेशनल इनकम से घटा दो उन सबको, तो आपको प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है? शालिनी, दीक्षा, स्वाति, विभा, शिखा? सर सर नेशनल हाँ डेट बेटा, इंटरेस्ट के बाद क्या लिखा है सर आपने? अदर करेंट इनकम, अदर ट्रांसफर करेंट इन ट्रांसफर अदर करेंट ट्रांसफर इनकम विद इन द इंडिया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म। ठीक है। इस वाले में एक तो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट है, एक ये भी लिखवाए ना, अदर ट्रांसफर इनकम विद इन द इंडिया। ठीक है, जिसमें आपको वो सब ले लीजिए, छात्रवृत्ति, वजीफा, ये सब, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब ले लो। समझ में आया? हम्म। क्यों भाई? क्लियर है स्वाति?
यस सर। सौम्या समझ में आया बेटा? सर ये जो करंट ट्रांसफर्स इनकम विद इन द इंडिया है सर, ये तो हमें गवर्नमेंट से ही मिलती है ना सर? हाँ बेटा, गवर्नमेंट से ही मिलती है। सर और अदर एक में चीज हम बता दीजिए सर, सर ये जो हाँ बेटा बताइए। सर ये जो पब्लिक सेक्टर होता है और जो गवर्नमेंट होती है सर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों नहीं भैया बेटा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अलग अलग नहीं है। सर पब्लिक और गवर्नमेंट की सर बात कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना सर पब्लिक सेक्टर है, तो मुझे ये लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो पूरी गवर्नमेंट की है सर, मुझे ये लगता है। हाँ पब्लिक यही 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 है ही है। देखो पब्लिक सेक्टर हम उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट जिसको डील कर रही है, ठीक है, दैट इज आवर पब्लिक सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट का सर। जिसका मतलब जो हस्तक्षेप ज्यादा है उसमें, तो पब्लिक सेक्टर में आता है। क्लियर है? जी सर। अब क्लियर है सभी को? बोला करो यार, जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़े भाई। जी सर। यस सर। तो हमने प्राइवेट इनकम बताया। अब ये प्राइवेट इनकम क्या है? दैट इज द जो हमने बिजनेस किया जिससे हमारी पूरी प्राइवेट इनकम पता चली, हमारे देश की एक प्राइवेट इनकम। बट पर्सनल इनकम क्या होगी, यानी एक इंडिविजुअल की इनकम क्या होगी? वो तो बिजनेस करके हम जो पैसा कमा रहे हैं, दैट इज आवर प्राइवेट। बट एक इंडिविजुअल की इनकम क्या होगी, यानी पर्सनल इनकम क्या होगी? पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम किसी को पता है व्हाट इज पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम कैसे निकालोगे? हम्म? सर इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर देंगे और जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग होती है ना उसको भी माइनस करेंगे प्राइवेट इनकम में से। हम्म, हाँ सही कह रही है, ये गलत नहीं। सर हाँ पर्सनल बेटा। इनकम इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इनकम्स received by the individuals or household from all the sources। सर ये हम्म, और कोई, और किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? क्यों भाई? शालिनी आपको पता है पर्सनल इनकम? नो सर। पर्सनल सर इनकम देखो अभी तक। हाँ बेटा। सर जो पर्सनल इनकम है सर हम्म, सर कुछ नहीं। पूछो पूछो, क्या दिक्कत? देखो पर्सनल सर इनकम क्या होती है? सर हाँ जो हाँ बेटा। पर्सनल होती है ना हाँ सर, उसमें जो मतलब जो नेशनल इनकम होती है ना, उसमें सर हम ना हाँ। जो जैसे मतलब मान लो हमने कमा तो ली पर हमें हम्म रिसीव्ड नहीं हुई, प्राप्त नहीं हुई सर, वो भी इनकम ऐड करेंगे। और सर मान लो हमें रिसीव्ड तो हो गई पर हमने कमाई नहीं, वो भी ऐड करेंगे। हम्म। सर ये फॉर्मूला होता चलिए, है पर्सनल इनकम का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कुछ और सीखते हैं। तो पर्सनल इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम से घटाते हैं। तो नेशनल इनकम से अगर मैं निकालूंगा पर्सनल इनकम को, तो नेशनल इनकम प्राइवेट इनकम से भी निकाल सकते हैं। तो पहले मैं नेशनल इनकम से बता रहा हूँ। नेशनल इनकम माइनस, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल की इनकम निकाल रहे हैं, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट का कोई योगदान है? कोई योगदान नहीं है, तो माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट को घटा देंगे, माइनस नेट इंटरेस्ट इनकम को घटाएंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम घटाएंगे, क्यों घटा रहे हैं उसका रीजन भी। नेट इंटरेस्ट पूरा का पूरा नहीं घटेगा, कुछ और भी ऐड होता है, तो उसको बाद में ऐड भी करेंगे। क्या ऐड होगा? कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी पूरा घटाया नहीं जाता। डिविडेंड, डिविडेंड को हम, डिविडेंड को जो भी ऐड करते हैं पर्सनल इनकम, ठीक है, क्योंकि एक शेयर दिया जाता है ना, तो हमारी इनकम होती है। प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम में जो पर्सनल लोन हमें मिलता है, पर्सनल जो हमें इंटरेस्ट मिलता है,
नेट इंटरेस्ट इनकम हमने क्या बताया था? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न बाय द प्राइवेट सेक्टर माइनस इंटरेस्ट अर्न बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो हमें अपने से प्राप्त हो रहा है यानी पर्सनली, वो हम ऐड कर देंगे नेट वाले में से। तो पर्सनल इंटरेस्ट इनकम और प्लस गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो ट्रांसफर पेमेंट दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, ये सब हमारी इनकम है, इससे हम खर्चा करते हैं, हमारी जीविका चलती है। ठीक है, जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं उनसे इन्हीं मतलब इनसे उनकी जीवन यापन चलता है। तो दैट इज द पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम से कारपोरेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम घटाया जाता है, प्लस डिविडेंड प्लस करेंगे क्योंकि वो इनकम होती है, क्योंकि उसके प्रॉफिट का हम पार्ट देते हैं तो वो इसकी उसकी इनकम ही तो हुई। अब पर्सनल इंटरेस्ट इनकम जो हमें पर्सनली जो हमने लोन वोन दिया है ब्याज पर, तो ब्याज जो मिलता है वो हमारी इनकम होगी। फिर गवर्नमेंट जो हमें अलाउंस वगैरह दे रही है और जो वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रवृत्ति है, दैट इज आवर इनकम। सभी को क्लियर है? सर हाँ सर इसका मतलब ये है कि जो हमारी पर्सनल इनकम होती है वो हमारी मतलब खुद की इनकम जो हमें नेट मिलती है, हमारी खुद की, सबकी नहीं। हाँ, पर्सनल इंटरेस्ट इनकम का मतलब देखो, नेट वाले में सब प्राइवेट, देखो हमने क्या बोला था, प्राइवेट। नेट इंटरेस्ट इनकम हमने क्या बताया था? इंटरेस्ट अर्न बाय द प्राइवेट सेक्टर, गौर से सुनना, और इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट अर्न बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर को तो हम ऐड कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। बट जो प्राइवेट सेक्टर से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में दो लोग आते हैं, एक खुद हाउस होल्ड आता है और एक बिजनेसमैन भी आता है। बट बिजनेसमैन की इनकम तो हमने प्राइवेट वाले में ऐड कर दी ना, लेकिन हम यहाँ पे केवल पर्सनल इनकम यानी इस वाले की बात कर रहे हैं, तो केवल इसकी इनकम को हम बस जोड़ेंगे, यानी पर्सनल इंटरेस्ट इनकम को, बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को नहीं, उसको घटा देंगे, क्योंकि दैट इज नॉट अ पर्सनल इनकम, वो प्राइवेट इनकम का पार्ट है। क्लियर है? सीखा सभी को? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस सर ये जो आपने सर ये बताया है इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय प्राइवेट सेक्टर माइनस इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय गवर्नमेंट सेक्टर, सर ये नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला है? हाँ, कल ही बताए हैं, कल ही पढ़ाए थे हम। जो नेशनल इनकम का फार्मूला बताए हैं उसमें हमने इस पॉइंट को बताया था, याद है सभी को? क्यों भाई? यस शालिनी याद है? विभा, स्वाति, याद है सभी को कि फिर से बताना पड़ेगा? यस याद है सर। हाँ, सौम्या तुम्हें नहीं याद है? सर यही तो होता है इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम प्राइवेट इनकम विद तो प्रोडक्टिव वही तो बोल एक्टिविटी रहे हैं कि माइनस। तुमने क्यों बोला है तुम्हें, यानी इसका मतलब उसमें डाउट है कि तुम बता रही हो मुझे? सर डाउट था। क्या डाउट है, पूछो फिर। सर अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया? यस सर। मतलब बता करके डाउट क्लियर भी हो गया। तो अब इसमें से उस इंटरेस्ट इनकम वाले में से हमें केवल जो प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट जो मिल रहा है, प्राइवेट में भी वो केवल एक इंडिविजुअल का, बिजनेसमैन वाले का नहीं लेंगे, केवल एक इंडिविजुअल का। इसलिए नेट इंटरेस्ट इनकम को घटा दिया हमने और जोड़ क्या दिया? पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि हमें पर्सनल ही तो चाहिए। सौम्या क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? और गवर्नमेंट से जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसको हमने ऐड कर दिया, गवर्नमेंट से जो इनकम मिल रही है हमने ऐड कर दिया, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। क्लियर है ठीक है, सर। दैट इज द सम ऑफ पर्सनल इनकम, दिस इज द पर्सनल। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता जो मिल रहा है, पेंशन जो गवर्नमेंट दे रही है, दैट इज आवर इनकम, पेंशन से खर्चा चलता है हमारा। ठीक है, अब पर्सनल इंटरेस्ट इनकम जैसे सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, फिक्स्ड अकाउंट जो हम करते हैं उससे जो इनकम मिल रहा है, बट कंपनी अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट वाला नहीं, केवल सेविंग अकाउंट,
क्योंकि पर्सनल जो पर्सन इंडिविजुअल है वो तो सेविंग अकाउंट ही खोलता है ना। तो दिस इज द डिफरेंस। क्लियर है सभी को प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में डिफरेंस? चलें आगे। यस सर। अब हम बताएंगे, अब देखो ये तो हमने अर्निंग की इतनी, लेकिन भैया टैक्स वैक्स भी तो दोगे, पूरा का पूरा ये खर्चा नहीं कर सकते हो। तो अब हमें एक और इनकम की पता लगाना है, वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी व्यय योग्य एक व्यक्ति की आय क्या हो, यानी वो कितना खर्चा कर सकता है। इसको तो आप लोग बता सकते हो, क्यों भाई? क्या होगी? पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस, माइनस क्या घटा देंगे? डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट इनकम टैक्स घटा दो। और एक और चीज माइनस में घटा दो कि डिफरेंट डिफरेंट रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे फीस, फीस एंड फाइन्स एंड पेनाल्टीज। जैसे हमने कहीं इधर उधर गाड़ी खड़ी कर दी बिना पार्किंग के, तो फाइन्स लग रहे हैं, वो कहाँ से जा रहे हैं? हमारी इनकम से जा रहे हैं ना, तो उसको हमने घटा दिया। टैक्स जो हम दे रहे हैं उसको हमने घटा दिया। जब पर्सनल इनकम से ये दो टर्म घट जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम जो अब हम खर्च कर सकते हैं। तो तीनों में आप लोगों को करेक्ट, मतलब सर जस्ट, हाँ बेटा। सर जो अभी आपने लिखवाया सर, डिफरेंट रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो सर ये गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट हुई ना, हमारे लिए तो ये चार्जेस होते हैं ना, फी फाइन वगैरह। हाँ 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 बेटा, हाँ, ठीक। जो हम पेनाल्टी सर ये दे रहे नॉन हैं, टैक्स फीस जो, पेमेंट्स होता है। क्या टैक्स पेमेंट क्या? सर नॉन टैक्स पेमेंट होता है ना सर? हाँ, नॉन टैक्स पेमेंट भी होता है, तो ये सब इसी में आ गया ना बेटा, यही तो है नॉन टैक्स पेमेंट। जी सर। पेनाल्टी, यही सब तो है। इसको इन अदर वर्ड में आप और करके लिख सकते हो, नॉन टैक्स पेमेंट। ठीक है, यही तो है। ये टैक्स थोड़ी है, ये फाइन दे रहे हो आप, इधर उधर आप, इधर उधर, जैसे पान खाए हो आप, थूक दिए, चलो 10 रुपए का पेनाल्टी दो। हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हो, चलो 500 सर का पान भी चार्ज लो। खाते हैं। मैं पान नहीं खाता, मैं अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। यस सर। आई एम वेरी सर गुड गाय। पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट इनकम टैक्स लिखा है ना? डायरेक्ट इनकम टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट या डिफरेंट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे फीस, फाइन हो गया, पेनाल्टीज जो लग जाती हैं, तो इन सबको भी घटा दोगे तो जो पूरी की पूरी इनकम आएगी वो क्या होगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी खर्चा करने योग्य एक व्यक्ति की इनकम। अब पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में डिफरेंस समझ में आया? पर्सनल इनकम एक व्यक्ति की इनकम होती है, और प्राइवेट इनकम जो हम पूरा बिजनेस करते हैं प्राइवेटली इंडिया में, दैट इज द प्राइवेट इनकम। वो बिजनेस इनकम है एक तरफ से, और ये इंडिविजुअल की। सभी को सारी चीजें क्लियर हैं? शालिनी समझ में आ रहा है बेटा? स्वाति, दीक्षा, जी सर। सर इन सब की नोट्स बना लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं भी पीएचडी एंट्रेंस होगा, पीएचडी का इंटरव्यू होगा, ये चीजें आप लोगों से पूछी जाती है, तो एकदम डिफरेंस समझ जाइए। जीडीपी जीएनपी में डिफरेंस समझ जाइए। पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम में डिफरेंस समझ लीजिए। अभी क्वेश्चंस भी करवाएंगे, तो एकदम अपने कॉन्सेप्ट में एकदम क्लैरिटी रखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड पे, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी, वेरी पॉपुलर, क्योंकि एक्सपेंडिचर का डेटा बड़ा आसान है मिलना, तो स्टैटिशियन जो हैं ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई बताएगा हमें कि प्रेजेंट टाइम में नेशनल इनकम की काउंटिंग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सौम्या तुम मत बताओगे,
तुमसे मैं जब पूछूंगा तुम तब बताना। चलो सर बताओ। मुझे भी नहीं आता है, पूछ हाँ तो लीजिए। बताओ, तुम भी सर बताओ फिर। आता नहीं। नहीं आता तो तुम भी बताओ। नहीं आता है सर। शालिनी तुम बताओ। शालिनी, शिखा, स्वाति, सर दीक्षा, चलो बताओ। विभा तुम बताओ, तुम क्या एन कर रही हो? सर एनएसओ। दिस इज द राइट आंसर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनएसओ कर रहा है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। पता है आप लोगों को? शालिनी को पता होगा। शालिनी बेटा, यस सीएसओ सर। कहाँ गया? सेंट्रल सीएसओ कहाँ गया? स्टैटिस्टिक सीएसओ ऑफिस करता होता था। है ये। हाँ शालिनी बेटा, सीएसओ है कि नहीं है? है सर, ये उसी की है। संस्था है ना ये। जी सर। नहीं बेटा, आप देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुआ क्या कि सीएसओ पहले करता था नेशनल इनकम अकाउंटिंग, काउंटिंग करता था। बट सीएसओ और एनएसएसओ दो संस्थाएं थी, वो दोनों मर्ज कर दी गई हैं किसमें? एनएसओ में, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस में। तो इन दोनों का अब अस्तित्व खत्म हो गया है। अब एक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी जिसको बोलते हैं, मोस्पी। उसके अंदर केवल एक संस्था है, एनएसओ। यही आपको नेशनल इनकम काउंटिंग करती है, कैलकुलेशन करती है। अब सीएसओ और एनएसएसओ बंद हो चुके हैं, इसी में मर्ज हो चुके हैं, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं। क्लियर है? कीप इन माइंड, ये लेटेस्ट चीजें हैं। ठीक है बेटा, सिखा, मर्ज समझ कर। में आया? हाँ सर बेटा। मैं वो पूछ रही हूँ कि कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है सर, बताना। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ओके सर। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। आप सर्च करोगे आपको सब चीज मिल जाएगा, उसी पे आपको डेटा भी नेशनल इनकम का मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। इसमें सर इन तो दोनों को मर्ज करके ऐड कर दिया एसओ और एनएसओ को। एनएसएसओ, एनएसएसओ, एनएसएसओ याद है ये क्या होता है? नेशनल सैंपल स्टैटिकल ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना, पता नहीं क्या हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया, स्टैटिकल, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है भाई? कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करते हो? एक तो कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करोगे पैसा, इंडिविजुअल। और दूसरा इन्वेस्टमेंट करोगे। तीसरा गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपोर्ट भी करते हो, एक्सपेंड करोगे एक्सपोर्ट पे, उससे आपको मिलेगा। अब तीसरा इंपोर्ट। तो दिस इज द जीडी एक्सपेंडिचर मेथड, यानी जीडीपी क्या हो जाएगी? जीडीपी क्या होगी? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दिस इज आवर जीडीपी। एक्सपेंडिचर मेथड में और कुछ नहीं। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक गवर्नमेंट, और दूसरा इन्वेस्टमेंट है ही है। तीसरा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, डिफेंस, हाईवे पे जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, दैट इज आवर पार्ट ऑफ जीडीपी। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है, ये सब तो आप लोग पढ़े ही। क्लियर है? नेशनल इनकम हमारा खत्म हो गया, नेशनल इनकम हमारा टॉपिक खत्म हो। ठीक है बेटा? क्यों भाई, सभी को क्लियर है? जी सर। अब हम कुछ अलग 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 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हाउ टू मेजर द रियल जीडीपी, हाउ टू मेजर रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कैसे निकालोगे? किसी को पता है? हम्म
नहीं पता है। पहले बताओ नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालोगे? नॉमिनल जीडीपी सर कैसे निकालोगे? जीडीपी डिफ्लेटर इनटू सर होता है हमारा व्हाट इज द रियल जीडीपी जीडीपी। डिफ्लेटर? व्हाट इज द जीडीपी डिफ्लेटर? सर जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर? क्या बताता है वो? फार्मूला तो हमें भी पता है। हाँ, नहीं मालूम सर। फिर हाउ टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी? हाउ टू कैलकुलेट द नॉमिनल? एनीवन? शालिनी कुछ बता रही हैं। शालिनी बेटा हाँ सर। सर नॉमिनल क्या बोल? जीडीपी जो है ना, आवाज नहीं आ हाँ, रही मेरी? कम कम आ हेलो रही है। हाँ बताइए, बोलिए, अब आ रही है, बताइए। सर, नॉमिनल जीडीपी जो है वो मतलब गुड्स की करंट ईयर पे गुड्स की वैल्यू बताती है, और दैट इज जो द राइट फॉर्मूला है। आंसर, दैट इज द राइट। बिल्कुल, वेरी गुड, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो करंट प्राइसेस, जो गुड्स की करंट प्राइसेस होती हैं उनसे पता चलती है। तो मान लो क्यू जो है करंट प्रोडक्शन है, आई डिनोट्स व्हाट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट। और टी टाइम पीरियड है, टी टाइम पीरियड है, यानी टी टाइम पीरियड में जो डिफरेंट आईएथ प्रोडक्शन हुआ है, आउटपुट हुआ है, उसकी प्राइसेस मतलब पी आईएथ प्राइस, यानी आईएथ गुड है तो आईएथ प्राइस होगी, और टी प्राइस टी टाइम में, टी टाइम पीरियड में। और सबका सम करेंगे तभी तो नॉमिनल निकलेगा। सम कर दिया, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है? आई गोज टू 1 to n। दिस इज द नॉमिनल जीडीपी फार्मूला। दिस इज द नॉमिनल जीडीपी फार्मूला। सभी को क्लियर है बेटा? ये करंट प्राइस पे मेजर किया जाता है। ये किस प्राइस पे? करंट प्राइस पे। तो ये पी आई टी क्या है? पी आई टी क्या है? दिस इज द प्राइस ऑफ गुड आई, यानी गुड एक ही तो होएगी नहीं, आई तक है गुड, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। प्राइस ऑफ गुड आई इन टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी में प्राइस ऑफ गुड आई की प्राइस क्या है? पी आई टी। ठीक है। और क्यू आई टी क्या है? अमाउंट, अमाउंट ऑफ गुड आई प्रोड्यूस्ड इन टाइम पीरियड टी। ठीक है बेटा, समझ में आया शालिनी बेटा? कैसे इसको फार्मूला कैसे बनाएंगे? जी सर। सौम्या समझ में आया? विभा, स्वाति, दीक्षा? जी सर। लिख लो, ये सब सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चे, उनको पता है करंट प्राइस पे ये होता है, बेसिक प्राइस पे वो होता है, लेकिन पता नहीं ना, मीनिंग नहीं पता है उनको, एप्लीकेशन नहीं पता है। तो अगर उनसे इधर उधर पूछ लो तो वो डर जाते हैं, यार ये तो हम पढ़े ही नहीं है। सर हाँ बेटा। सर इसको फिर से समझा दो एक बार, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है? बेटा अभी नॉमिनल जीडीपी ही समझा रहा हूँ, अभी नॉमिनल जीडीपी आपको समझ में आया कि नहीं? अभी रियल पे नहीं आया हूँ, सर फिर से समझा ये समझ में दीजिए। आया? अच्छा, नॉमिनल जीडीपी पता है क्या होती है? मान लो आप सेब खरीद रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक सेब खरीदा, ठीक है, 20 रुपए का एक सेब है, तो प्राइस सेब की कितनी हुई? 20 रुपए। क्वांटिटी कितनी है? 1 रुपए। नॉमिनल जीडीपी कितनी हुई? 20 रुपए। 20 इज द नॉमिनल जीडीपी। किस प्राइस पे मेजर किया? करंट प्राइस। दैट इज द नॉमिनल जीडीपी। मान लो पूरे इंडिया में केवल एक सेब प्रोड्यूस हुआ, उसकी प्राइस कितनी है? 20 रुपए, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी हुई? 20 रुपए। सिंपल, वेरी सिंपल। अब समेशन क्यों लगा दिया?
क्योंकि से भी तो बस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारी गुड हैं, तो बहुत सारी गुड हैं तो समेशन लगा दिया, सबका सम, सबके प्राइस का सम और क्वांटिटी का सम इन टाइम पीरियड टी, यानी करंट पीरियड में आई गोज टू 1 to n, मतलब इन्फिनिटिव गुड है ना, गुड तो बहुत सारी प्रोडक्शन हो रहा है ना, इसलिए हमने आई लगाया है। अब समझ में आया दीक्षा बेटा, क्लैरिटी आई? यस सर। बस यही डिफरेंस है। क्लियर है सौम्या बेटा? सर सर हाँ बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर सर, अभी जैसे शालिनी दी ने बोला था कि करंट प्राइसेस बताती है प्रोडक्ट की, सर यही बोला था ना? जीडीपी डिक्लेटर कहाँ हम पूछे हैं बेटा, हम नॉमिनल जीडीपी बता रहे हैं, वो उन्होंने वही बताया था। अच्छा सर। नॉमिनल जीडीपी आपको समझ में आया कि नहीं? सर नॉमिनल तो आ गया। हाँ, आगे बढ़ो, आप सोचा मत करा करो ज्यादा, ठीक है? गलत हो रहा है, गलत नहीं होगा तो सीखोगे कैसे? हम तो चाहते हैं आप लोग गलत बताओ, क्योंकि गलत नहीं बताओगे तो फिर आपकी जो डर है वो कैसे दूर हो? तो सीखो, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। हमें पता चल गया कि दिस इज द नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी कैसे पता चलेगी? रियल जीडीपी, देखो हमने तो नॉमिनल जीडीपी पता चल लगा लिया, रियल जीडीपी कैसे पता लगा? अब प्राइस चेंजेस हो रहे हैं यार, एक फाइनेंशियल ईयर में सबकी प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, तो रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए इकोनॉमिस्टों ने, स्टैटिस्टिशियन ने बड़ा माथा पिच्ची किया कि यार इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उन्होंने कहा यार इसको तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आप प्राइस को कांस्टेंट रख दो, कि एक बेस प्राइस ले लो। अभी बेस प्राइस कितनी है किसी को पता है? एनीवन? 2011-12, दिस इज द राइट आंसर। 11-12 को हम एज अ बेस ईयर लेते हैं, तो जब बेस ईयर के आधार पे जीडीपी के कैलकुलेशन की जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या? रियल जीडीपी। फार्मूला क्या है? रियल जीडीपी या कांस्टेंट जीडीपी? कांस्टेंट जीडीपी। कैसे? बराबर, अब इसमें भी समेशन लगेगा, समेशन, क्योंकि बहुत सारी गुड हैं, आई गोज टू 1 to infinity। अब यहाँ पे हम पी क्या ले रहे हैं? करंट नहीं ले रहे हैं, टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे पी 0 लगेगा, याद है क्या? पांचे और लास्ट पेयर इंडेक्स, पांचे इंडेक्स, इन सब में वही सब यूज हो रहा है। यहाँ पे हम करंट ईयर की प्राइसेस पे लगा रहे हैं, यहाँ पे बेस ईयर की प्राइसेस है, तो P0 आधार वर्ष की प्राइस है इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी, यानी QI, ठीक है? फॉर ऑल टी, यानी जो Q के ऊपर T हम नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर ऑल टी लिख दिया है, यानी क्वांटिटी जो है वो सभी पीरियड की क्वांटिटी को ले रहे हैं, और सभी पीरियड की क्वांटिटी को हम में जो प्राइस ले रहे हैं वो बेस ईयर का ही प्राइस है, और क्वांटिटी जो इस साल प्रोड्यूस हो रही है वो। क्लियर है सभी को? दिस इज द फार्मूला ऑफ रियल जीडीपी, ठीक है? और दिस इज द फार्मूला ऑफ नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है सभी को? ये उल्टा ए और इसको फाड़ दो तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल टाइम पीरियड, टी ऊपर बगल में लगा है ना, तो इसको बोल देंगे क्या? इसकी मीनिंग है फॉर ऑल। मैथमेटिक्स में कोई सेट पढ़ा है? सेट 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 पढ़ा है कोई? जी सर। हाँ, हाँ इसी सर। को सेट में ये यूज होता है, शालिनी पढ़ी है तो उनको पता है। फॉर ऑल टी, यानी फॉर ऑल टाइम पीरियड के लिए जो Q1 है वो करंट ईयर क्वांटिटी है, और P0 क्या है? सभी क्वांटिटीज के लिए बेस ईयर की प्राइस को लेंगे। सौम्या क्लियर है? दीक्षा क्लियर है बेटा? यस सर। स्वाति, शिखा? सर सर हाँ बेटा, सर मैं कुछ हाँ सर हाँ जैसे पूछो, कहाँ डाउट? सर जो सौम्या बोल रही थी डिफ्लेशन वाला पॉइंट, जो डिफ्लेटर वाला पॉइंट बोल रहे थे सर, जो नॉमिनल जीडीपी होती है सर वो हमारा करंट ईयर के उसमें बताती है।
मतलब जो करंट टाइम चल हाँ रहा है उसका बताती है, पर सर वो विदाउट मतलब वो उस टाइम इन्फ्लेशन को विदाउट कैलकुलेट किए बिना। सर हाँ ये भी कुछ पॉइंट होता है ना। और सर जो रियल जीडीपी होती है बेटा, सर अभी वो हम कुछ नहीं एडजस्ट करके जाते, अभी बताते हैं। नहीं जाते, अभी बस ना हम आपकी बात ठीक है रखेंगे। अभी बस आप ठीक है। इतना समझो, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, अभी हाँ छोटी छोटी बातें समझो, बड़ी बड़ी समझोगे ठीक है ना तो सर। छोटी छोटी चीजें भूल जाओगे। ठीक सर है। ठीक है सर सर ये हाँ बेटा। समझना। सर जो सेब वाली एग्जांपल दी ना आपने, सर वो रियल में दे हाँ सकते हो आप? बिल्कुल दे सकते हैं बेटा, क्यों नहीं दे सकते। सेब आज तुम ले रहे हो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। सेब आज तुम लिए तो प्रेजेंट टाइम में वो 1 रुपए में थे, ठीक है। आज हम एक सेब आज हम ले रहे हैं, आज की वो प्रोड्यूस क्वांटिटी है, और 2012 की प्राइस 5 रुपया है, तो रियल जीडीपी कितनी हुई? 5 रुपए। क्लियर है? दैट इज द रियल यस जीडीपी। सर। बस यही यस डिफरेंस सर। है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं। अभी अभी तो क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को और क्लैरिटी है। आगे चलते हैं। अब एक थर्ड टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम अभी नहीं बताएंगे। अब हम थोड़ी चीज एक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई। हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन को पाई से डिनोट करते हैं, कीप इन माइंड। तो हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, तो जनरली इंडिया में 2 टाइप से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, सीपीआई सर जीडीपी डिफ्लेटर एंड। से भी होती है ना? हाँ, और थर्ड, अगर हम मैथमेटिकली देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल देखें, तो जीडीपी डिफ्लेटर से भी हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। यानी 3 मेथड हैं जिनसे हम जीडीपी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट सीपीआई, दूसरा डब्ल्यूपीआई, या तीसरा क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है? प्राइस को मेजर करता है। तो कोई बताएगा व्हाट इज द इन्फ्लेशन? व्हाट इज द इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? Sir, a rise in the price level, sir, which increases the purchasing power of a person, but the value of money decreases. अच्छा ये बताओ, जरा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमारा प्राइस एकदम कांस्टेंट था, चाहे जितना हम गुड खरीद रहे हैं, ठीक है। और इस क्वांटिटी पे जैसे यहाँ पे टाइम ले लो, टाइम, क्वांटिटी मत लो। मतलब इस प्राइस पे हम डिफरेंट टाइम पीरियड में हमने देखा कि प्राइस कांस्टेंट, बट जैसे ही यहाँ इस टाइम पे पहुंचे तो ये प्राइस बढ़ने लगा एकाएक, यहाँ से ऐसे हो गया, यानी प्राइस बढ़ने लगा इस टाइम में। तो दिस ये क्या है? ये इन्फ्लेशन को शो कर रहा है? क्यों सौम्या? Yes, sir. इन्फ्लेशन को बता रहा है? दीक्षा, स्वाति, आप लोग बताइए। क्यों भाई? दीक्षा, हाँ सर, स्वाति। क्योंकि persistent rise हो रहा है ना प्राइसेस में सर, इस वजह से सर ये इन्फ्लेशन दिखा रहा है। सर इसकी आउटपुट कांस्टेंट है? आउटपुट वेरिएबल है ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे सर प्राइस है। ये सर ये स्टैगफ्लेशन हुआ, फिर इन्फ्लेशन नहीं हुआ, स्टैगफ्लेशन हुआ, बिकॉज आउटपुट इज अच्छा, कांस्टेंट। आउटपुट कहाँ ले रहे हैं बेटा? ये टाइम है, टाइम। तो सर क्यों क्या लिखा है ये फिर? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। काट दिए हैं बेटा, हे भगवान, शिखा दीक्षा एकदम पीछे पड़ जाती है मेरे। काटे हैं बेटा, बड़ा सा काट दिए हैं। अब बताओ, शालिनी बेटा, पता है आपको
this show the inflation or no? कर रहा है इन्फ्लेशन। हैं? सर इन्फ्लेशन शो हो रहा है इसमें। अच्छा अच्छा सर अच्छा प्राइस अच्छा। राइज हो स्वाति रही है तुम तो क्या बता रही हो? सर प्राइस राइज हो रही है तो सर हो रहा होगा सर, हो रहा है यस, इन्फ्लेशन। चल सब लोग अच्छा ऑफ कर दो अब माइक अपना। ये इन्फ्लेशन को नहीं बता रहा, एकदम गलत बात है। इसका मतलब है आप लोगों को इन्फ्लेशन की डेफिनेशन नहीं मालूम। इन्फ्लेशन में टाइम के साथ परसिस्टेंट इंक्रीज होना चाहिए। डेफिनेशन तो सौम्या ने ठीक बताई थी, बट डायग्राम को सही समझा नहीं। परसिस्टेंट इंक्रीज होना चाहिए, एकाएक नहीं होता। परसेंट मतलब परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल, दैट इज द इन्फ्लेशन। यानी इस पॉइंट में अगर ऐसे चेंज हो जाए या ऐसे चेंज हो जाए या स्ट्रेट चेंज हो जाए तब हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। पहले ऐसे एकदम कांस्टेंट है फिर बढ़ गया तो दैट इज नॉट द इन्फ्लेशन, दिस इज इन्फ्लेशन। परसिस्टेंट इंक्रीज हो रहा है ना, परसिस्टेंट इंक्रीज इन डिक्रीजिंग रेट, परसिस्टेंट इंक्रीज इन डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट या सेम रेट, तब उसको हम बोलेंगे क्या, इन्फ्लेशन रेट। क्लियर है आप लोगों को? परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्लियर है सौम्या बेटा? सर यस सर। हाँ बेटा। सर इसका मतलब जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है कि मतलब जो बुकिश सर लैंग्वेज होती है उसमें सर यही लिखा होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो ये होता है कि वस्तु का मूल्य तो बढ़ता है पर जो मूल्य की कीमत होती है वो घट जाती है सर। हाँ वो लेकिन ठीक जो है, आप बता रहे हो गारंटी वो नहीं सुनिए, है तो जो आपने बताया पर इसका मतलब ये है कि परसिस्टेंट चेंज यानी कि धीरे धीरे हो रहा था पर एकदम से तेज हुआ। हाँ यहाँ तक कांस्टेंट है फिर बढ़ गया तो इसको वो इन्फ्लेशन नहीं बोलते। इन्फ्लेशन की यस डेफिनेशन है सर। परसिस्टेंट इंक्रीज होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, और वो आप लोग सही पढ़ रहे हो कि, लेकिन ये थोड़ा मतलब हायर वर्जन की, वो बीए लेवल का नहीं है कि बस वैल्यू घट गई तो वो तो सब बताएंगे। वो 90 लोगों से पूछोगे तो 88% बताएंगे वो जब डेफिनेशन जो आप लोगों ने बताई। बट समथिंग न्यू, यू क्रिएट समथिंग, तो ये थोड़ा समझ में आना चाहिए ना डायग्राम भी, कि डायग्राम कैसे अप्रोच करेगा। तो हमने बताया कि इन्फ्लेशन को इंडिया में 3 तरीके से, या इंडिया में या ओवरऑल हम 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा कोई बताएगा कि सीपीआई क्या बताता है, डब्ल्यूपीआई क्या बताता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है? क्यों भाई, किसी को पता है? हैं? पता है? हम्म? सर ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है सर, ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को दिखाता है सर, कि जो सर गुड्स में सर जो गुड्स की प्राइसेस जो सर चेंज हुई हैं, जो गुड्स हम बेच रहे हैं और जो सर जो ट्रेड किया जा रहा है इन बल्क में सर, उसको दिखाता है। और सर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सर, वो जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है सर, उसकी उस पे जो सर जो प्राइसेस बढ़ते हैं उनसे सर, उन पे सर जो गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है उन पे जो प्राइसेस बढ़ते हैं सर, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ओके ओके ओके, चलिए आपने सही बताया है, बहुत अच्छा। इसका डिस्कशन मैं कल करूंगा और तीनों को कैलकुलेशन बताऊंगा, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको भी कैलकुलेट करवाऊंगा। और फिर मैं कल ही शुरू कर दूंगा क्योंकि ये छोटा छोटा है। कल मैं पढ़ाऊंगा क्लासिकल एंड कीनीजियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, कल इसको खत्म भी करेंगे, छोटा सा टॉपिक। ठीक है।
चलिए फिर आप लोगों से कल सुबह मुलाकात होगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके गुड बेटा, नाइट। सर बाय सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।